सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ये बिरवा कहाँ रह गई? लगता है पेपर्स लेने के लिए ऊपर गई है। सारंग बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों खड़ा है यहाँ? और बिरवा कहाँ गई? बिरवा किसी काम से ऊपर गई, बस आती होगी। अच्छा, तो खुश है ना? फरीबा, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। जो ओहदा अभी तक इस घर में नहीं मिला वो आपकी वजह से मिला। और क्या चाहिए मुझे? बस थोड़ी तकलीफ बिरवा के लिए होती है। यहाँ पे सबके साथ रहकर भी अनजानों की तरह रहती है। चिंता मत कर तू। अब तेरे और बिरवा की खुशी के बीच में जो भी आएगा ना, उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। मैं हूं ना, अब कोई तकलीफ की बात नहीं। अरे अरे रहने दो। तकलीफ तो वैसे भी नहीं होगी फरीबा, बस एक बार वो पेपर्स तो हाथ में आ जाने दीजिए। बिरवा, हमें बचपन से यही सिखाया गया कि इस कुएं में खुड़ियार माँ का वास है, उनका निवास है। पता नहीं मैंने इस पे कितने सिक्के डाल के मन्नतें मांगी होगी। हे खुड़ियार माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैंने खुड़ियार माँ को ये भोग दिया है तेरे लिए। खुड़ियार माँ ने मुझे इतनी अच्छी बेटी दी है जो शायद मुझे अपनी कोख से भी नहीं दे पाती। वो बेटी वो होती है जो अपनी पहली सांस से लेकर माँ की आखिरी सांस तक उसका साथ दे, उसकी छवि बने। तो मेरी वही बेटी है बिरवा। हाँ, कहाँ हो तुम? बस अभी आ रही हूँ। आई होप तुम्हें याद होगा, आज तुम्हें मुझे पेपर्स देने हैं, एज यू प्रॉमिस्ड मी। हाँ हाँ, मुझे याद है। मुझे तुम्हें वो पेपर्स देने हैं, ठीक है? किन पेपर्स की बात कर रही थी तुम? प्रॉपर्टी पेपर्स। वो प्रॉपर्टी पेपर्स जो मेरे नाम पे है, जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। तो उनसे सारंग का क्या संबंध? अब पति का संबंध है ना। वो चाहता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूं। क्या? मैं अभी मालिक को फोन करके बताती हूँ कि सारंग कितना घटिया इंसान है और गलती तुम्हारी नहीं, सारंग की है। नहीं माँ, नहीं, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि पापा को कुछ भी पता चले। 10 साल पहले मैंने आपकी जिंदगी बर्बाद की थी और 10 साल बाद मैं वो गलती नहीं दोहराना चाहती हूँ। आपने और पापा ने मेरी वजह से बहुत दुख सहे, लेकिन अब नहीं, अब और नहीं। प्लीज माँ, इसलिए मैं आपको नहीं बताना चाहती थी। आपको पता है ना माँ, अगर पापा को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? वो सारंग और उसके परिवार की धज्जियां उड़ा देंगे। और अगर सारंग को इस बारे में पता चलेगा, इट कैन बी वेरी डेंजरस, खतरनाक साबित हो सकता है। वो मोंगी के साथ कुछ भी कर सकता है माँ। मैंने मोंगी के सामने बहुत छोटे नाटक किए, सारंग के साथ उसे बहुत रुलाया मैंने, ताकि वो मजबूत बने, इतनी मजबूत कि कोई उसे तोड़ ना पाए, ताकि वो प्यार व्यार के चक्कर से निकल आए।
सारंग जैसे घटिया इंसान के सोच से बाहर निकल आए, अपनी सोच पे चले, अपनी सच पे चले। माँ, मूंगी अब भी कमजोर है। हाँ माँ, वो अपनी जिंदगी में खोई हुई है। जब तक मूंगी इस दुख से उभर नहीं पाएगी, तब तक मुझे सारंग को अपनी मुट्ठी में रखना पड़ेगा, वरना वो कुछ भी कर सकता है। माँ, आप समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? नहीं, मैं कुछ नहीं समझ रही, ना ही समझना चाहती हूँ बिरवा। मैं अब भी सच बताती हूँ मालिक को। आपको मेरी कसम, आप किसी को कुछ नहीं बताओगी, पापा को भी कुछ नहीं बताओगी आप। तेरी हर कसम से आज एक माँ का धर्म ज्यादा मायने रखता है और एक माँ का कर्म। हाय, पार्टी रखी है ना? बस इस बोरिंग फंक्शन के बाद मैं सीधा वहीं आ रहा हूँ, जम के पार्टी करेंगे। वो क्या है ना कि आज मुझे वो पेपर्स मिलने वाले हैं जिसकी वजह से मैंने बिरवा से शादी की थी। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। सारंग, क्या बात है? तुम परेशान लग रहे हो। I mean, सब ठीक है ना? शादी का इतना बड़ा फंक्शन है, लेकिन बिरवा या नहीं, सभी लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं। हो सकता है किसी काम से ऑफिस गई, लेकिन कम से कम आज का दिन तो अवॉइड कर सकते। तुम्हें एक दिन जरूर पता चला कि क्या मजबूरी थी मेरी इस शादी। लड़कियों को बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। दो मीठी बातें बोलो और बेचारी फंस जाती है। I love you, मम्मी। मैं मूंगी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। आपकी बेटी बिरवा मेरी पत्नी है। बिरवा मायावंशी है, बिरवा सारंग जवेरी। और कोई भी अगर उस पर हाथ उठाए तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने मूंगी को बचाने के लिए उस आदमी से शादी कर ली। आपको मेरी कसम, आप किसी को कुछ नहीं बताओगी। सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। और रेखा मिल गई तुम्हें? इतना रास्ते में पकड़ के बहुत सुनाया होगा नहीं? वैसे भी इसको तो यही लगता है ना कि तुमने मुझे ब्लैकमेल करके शादी की है। बेवकूफ औरत। लेट्स गो। कितनी प्यारी जोड़ी है ना? हाँ। आप दोनों के साथ एक फोटो खिंचवा लूं? एक्चुअली मैंने बिरवा के लिए गिफ्ट लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पहले उसे गिफ्ट दे दूँ, उसके बाद फोटो।
अरे बेटा खिंचवा लेना फोटो। वैसे भी पार्टी अब खत्म होने वाली है और इनको जाना भी होगा घर, खिंचवा ले। धर्मेश भाई आइए, एक फोटो लीजिए इनका, आइए। पेपर्स, पार्टी ओवर। तुमने कहा था पार्टी खत्म होती तो मुझे वो पेपर्स दोगी। कम ऑन नाउ, गिव मी द पेपर्स। तुम हर बार उन पेपर्स के बारे में क्यों पूछते रहते? क्योंकि उन्हीं पेपर्स की वजह से मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हो। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, पेपर्स दो। ओके। क्या बकवास है ये? क्यों? क्या हुआ? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। इसमें लिखा है कि प्रॉपर्टी मैटर्स में टाइम लगेगा। रियली? देखो तो। ओह, कोर्ट हॉलिडेज ना? और नॉनसेंस। देखो बेटा, मैं बहुत इंतजार कर चुका हूँ। अब जल्द से जल्द ये पेपर्स का काम निपटाओ, वरना क्या? वरना मैं तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी स्वीटहार्ट मोंगी, तुम भूल रही हो वो अब भी मुझसे प्यार करती है। जब जब मैं उसके करीब होता हूँ तब तब वो मुझे महसूस करती है। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने में, समझी तुम? मैंने तुम जैसा घटिया आदमी आज तक नहीं। यही घटिया आदमी तुम्हारा पति है, तो इट्स बेटर कि तुम अपने पति का साथ दो, समझे? और ये प्रॉपर्टी मैटर्स जल्द से जल्द खत्म करो और जैसा वादा किया वैसा निभाओ, वरना मैं अपना वादा निभाऊं जो मैंने मोगी को किया है। बिरवा, तुमने मुझे कसम क्यों दी? आखिर सारंग की अस्थि सबके सामने लाने क्यों नहीं दी मुझे बिरवा? क्यों? मैं जानती हूँ माँ कि ये सब गलत है, लेकिन सही वक्त आने पर उसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। कभी कभी गलत वक्त पर सच बोलना वो भी गलत हो जाता है माँ। पर वो सही वक्त कब आएगा? आखिर कब तक तुम उस इंसान के साथ एक ही छत के नीचे रहोगी बिरवा? कब तक? मैं भी पहले यही सोचती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूं। मेरी माँ, मेरी ताकत है मेरे पास। मैं जानती हूँ कि अगर मुझे एक भी खरोच आ गई तो मेरी माँ मुझे बचा लेंगी। जिंदगी की कड़ी धूप में मेरी माँ मुझे छाव दे जाएंगी, मेरी दुखों को सहलाएंगी। एक आप ही तो है जो मुझे अंदर से जानती है। आप जानती है ना माँ, मैं जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। माँ, इससे भी बड़ी एक और मुसीबत है। क्या? पार्टी तो खत्म हो गई, तो मैंने अब तक खाया नहीं है माँ। मुझे जोरों से भूख लगी है। बोल, क्या खाएगी? माँ, आपको याद है आप सूजी का हलवा बनाती थी? मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे खिलाओगी? पर तू तो मीठा नहीं खाती ना? हाँ, पर अब मैं खाऊंगी।
तो यही रुक, अभी तेरे लिए बना के लाती हूँ। मोंगी, मोंगी, मोंगी क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मोंगी, मोंगी क्या हुआ? मोंगी पता तू रो क्यों रही है? हेमी मैंने आज मैंने जो देखा है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मेरे बाप मैम ने मुझे इतना दुख दिया, इतना दर्द दिया, तो फिर संतु मैंने उन पे इतना प्यार क्यों दिखा रही है? क्यों हेमी मैंने, क्यों? पहले संतु मैंने भी उनसे इतनी नाराज थी ना, तो अब अचानक से इतना प्यार क्यों दिखा रही है वो? नहीं मोंगी, ऐसा नहीं हो सकता। संतु ने भी कहाँ स्वीकारा इस लग्न को, वो तो खुद बिरवा से नाराज है। हेमी बहना, मैंने उन दोनों को एक साथ देखा है, कितने प्यार से सहला रही थी वो बिरवा मैम को, उन्हें अपने हाथों से खिला रही थी। वही बिरवा मैम जिन्होंने मुझे इतना दर्द दिया, मेरी दुनिया तोड़ दी। संतु मैंने को उन्हें दंड देना चाहिए, ना कि इतना प्यार। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी अपनी संतु बहना कभी मेरे साथ ऐसा करेगी। अरे मालकिन, लाइए मैं कटोरी रखती हूँ। अरे क्या सोच रही हैं आप? समझ गई, आप बिरवा बहन और सारंग भाई के लगन के बारे में सोच रही है ना? उन्हीं का दुख है आपको। अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे आप घर वालों को ये बता सके कि ये लगन एक धोखा है, विश्वासघात है। मालकिन, बिरवा बहन बहुत चालाक है, वो अपने लगन का रहस्य ऐसे छिपा के रखेंगी जैसे कि तिजोरी में पैसा। चंपाकली, कई बार हम जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। जो हमें सच लगता है, जो दिखता है, वो सच नहीं होता। आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, एक दोस्त बनके, एक बहन बनके। तुम मेरे हृदय के बहुत पास हो। मैंने तुमसे मेरे हर सुख दुख बांटे, सब कुछ कहा है तुमसे, पर इस बार मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकती। कुछ बातें कहने जैसी नहीं होती। जो कुछ भी है, पर सारंग को बिरवा से अलग करना ही होगा। ए संतुड़ी, और चर्बी चढ़ी है क्या तुझे? तेरा लगन सफल नहीं हुआ तो बिरवा का लगन हम तोड़ने चलिए? लगता है अपनी औकात भूल गई है तू। याद दिलानी पड़ेगी तुझे तेरी असली औकात। बेनबा, पर सुनिए ना। बेनबा, बेनबा, बहुत बोलने लगी है आजकल तो। 1.5 फुट का कद और 5 फुट की जबान। क्या बोला तूने? सारंग को बिरवा की जिंदगी से निकाल कर देगी बाहर तू? सोचा भी कैसे तूने? तू भूल गई कि मैं वापस आ गई हूँ। यही पटका था तुझे मैंने 10 साल पहले। भूल गई? तेरी औकात दिखाने के लिए यही पटका था मैंने। आज भी यही पटक रही हूँ तुझे, तेरी औकात दिखाने के लिए। अब चूहों के बीच में काटना अपनी जिंदगी समझी। कुबेर का खजाना समझती है ना अपने आप को, पावर ऑफ एटर्नी दबा के। लेकिन तेरी औकात कुबेर के खजाने की नहीं है। तेरी औकात ये तय खाना है, समझी? सालों पहले चोरी की थी ना तूने, तभी यहीं तुझे नंगा किया था मैंने। अब आज भी तूने वही भूल की है, चोरी करने की। इस घर की बेटी की खुशियां चुराने की कोशिश की है तूने। आज भी मैं तुझे नंगा करूंगी, समझी? बेनबा,
आप मुझे गलत समझ रही हैं। ए, जबान चलाती है तू। मेरी बात अब तक खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा ना आपसे कि मैंने कोई गलती नहीं की। आप मुझे गलत समझ रहे। पिछली बार भी मैंने गलती नहीं की थी, पर फिर भी मैंने आपका अपमान सहा था, पर अब नहीं। अब वो सन तो मर चुकी है। सीता बन के ये सब सहा था। आज आपके सामने सीता नहीं, दुर्गा खड़ी है, और दुर्गा के पास सहन शक्ति से ज्यादा शक्ति होती है। एक माँ की शक्ति, एक पत्नी की शक्ति, एक औरत की शक्ति। और हाँ, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे आप मेरी नजरों में अपना ही मान सम्मान खो बैठे। बहुत जहर निकल रही है तू। मैंने कहा ना कि अब वो सन तो मर चुकी है, वो बंदिनी मर चुकी है जिसे आपने इस तहखाने में बंद किया था। और एक बार, जितना आप इस घर की भलाई चाहती है ना, उतनी इस घर की भलाई मैं चाहती हूँ। हाँ, मैं ओहदे में आपसे छोटी हूँ, पर कमजोर नहीं हूँ। अब वो सन तो मर चुकी है जो सीता बन के आपका वो अपमान सहा था। आज आपके सामने सीता नहीं, दुर्गा खड़ी है। वो बंदिनी मर चुकी है जिसे आपने इस तहखाने में बंद किया था। संतुड़ी, आज ये दो कौड़ी की लड़की मेरे सामने खेल खेल रही है। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे ही कह रही है, देखो मेरा दुर्गा का अवतार। पहले ही नानका और इस घर पे कब्जा कर बैठी है, अब मुझे आंखें दिखा रही है ये। भूल जा संतुड़ी, भूल जा। ये पावर ऑफ अटर्नी इस घर में जाके जो तांडव कर रही है ना तू, वो तांडव अब मैं तुझे मेरे सर पे करने नहीं दूंगी। जिस मुंह से भाषण छाड़ा था ना तूने, वो मुंह ही अब मैं तेरा बंद कर दूंगी। मालकिन बनी घूमती रहती है इस घर में, सबको अपनी उंगलियों पे नचाती है। अरे तू क्या नचाएगी संतुड़ी? अब देख देख मैं तुझे कैसे नचाती हूँ। तेरी सही औकात दिखाती हूँ अब मैं तुझे। अपनी बहन मूंगी का बदला ले रही है ना तू? अरे तू क्या सारंग और बिरवा को दूर करेगी? इससे पहले मैं तुझे नानका की जिंदगी से और इस घर से ही दूर कर दूंगी। हेलो वकील साहब। हाँ, मैं तरुलता बोल रही हूँ। जी हाँ, बोलिए। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अचानक इतना बड़ा फैसला? देखिए, आप वकील हैं, कोर्ट में सवाल जवाब कीजिए, मुझसे नहीं। माफ कीजिएगा तारू बहन, मैं तो ये समझा था कि ये मामला यहीं खत्म हो गया है और इस मामले को आपके घर की तरफ से किसी ने आगे भी नहीं बढ़ाया। मैं बढ़ा रही हूँ ना, उतना काफी है। और जब तक इस मामले का सही अंत न कर दूं मैं, ये सुलगता ही रहेगा। ठीक है तारू बहन, जैसी आपकी मर्जी। 2-3 दिन में कोर्ट खुलेगी, हम इस केस को फिर से आगे बढ़ा देंगे। और हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं अहमदाबाद में ही हूँ। ये काम यहीं से शुरू होगा। इस काम के लिए आपको भी अहमदाबाद आना होगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप इस काम की शुरुआत जल्द से जल्द कर दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, ये काम मैं शुरू कर दूंगा। और हाँ, ये बात आप धर्मराज जी को जरूर बता दीजिएगा। फोन रखो जो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। संतुड़ी, अब देखती हूँ इस घर से कैसे निकलती नहीं तुम। जब तक धक्के मार मार के तुझे इस घर से नहीं निकालूंगी, चैन की सांस नहीं लूंगी मैं।
गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। ऐसे क्या देख रही हो? पति हूं तुम्हारा, और मुझे ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि सुबह उठकर मेरी पत्नी ग्रीन टी पीती है, स्पेशली फॉर यू। अपने हाथ से बनाई है। और ये आज का न्यूज़पेपर जो तुम हर रोज सुबह उठकर पढ़ती हो। ये क्या नया नाटक है सारंग? नाटक मैं कर रहा हूं या तुम? तुमने तो कहा था कोर्ट हॉलीडेज है और प्रॉपर्टी मैटर्स में टाइम लगेगा। यू थिंक आई एम अ फूल? आज ही मेरी लॉयर से बात हुई है। उसने मुझसे कहा है कि कोर्ट हॉलीडेज होने के बाद भी अगर इमरजेंसी केस होता है तो कोर्ट उसे अटेंड करता है। ये प्रॉपर्टी पेपर्स मुझे लॉयर ने दिए हैं और ये पेपर्स मैंने इमरजेंसी केस में डलवाई। गेट दैट? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन पेपर्स पे साइन करना है। और इन पेपर्स में लिखा है कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टीज, सारी जायदाद अपनी मर्जी से मुझे दे रही हो। तुम सिर्फ पेपर पे साइन करो, बाकी सब कुछ मेरा वकील संभाल लेगा। यही तय हुआ था ना हम दोनों के बीच में। तुम ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हो। मुझे कुछ काम है, मैं जब तक लौट कर आऊंगा मुझे ये पेपर साइन चाहिए, समझे तुम? और हाँ, इस बार कोई बहाने मत मारना। मूंगी अब भी मुझसे प्यार करती है, और अगर इस प्यार के खेल में मूंगी को कुछ हो गया ना तो इल्जाम मुझ पर मत लगाना। तो साइन द पेपर्स। मॉर्निंग संतो। प्रसाद, वो क्या है ना कि अगर सुबह सुबह प्रसाद मिल जाता है ना तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। पूरा दिन अच्छा जाता है। प्रसाद दीजिए। अपने काम के लिए हमेशा भगवान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर इंसान अच्छा हो तो उसके साथ कभी बुरा नहीं होता, और अगर इंसान बुरा हो तो उसके साथ कभी अच्छा नहीं होता। इसे खुद भगवान ने ही कहा कि जैसा कर्म वैसा फल। अब तक मुझसे नाराज हैं। वो इसीलिए क्योंकि मैंने आपकी बहन मूंगी से शादी नहीं की, राइट? मैंने अभी भी अपना हाथ फैला रखा है। प्रसाद नहीं देंगी? अभी नहीं। अब तक मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कहा तूने? भोग नहीं लगाया तो ये क्या है? वो ये तोरल के लिए। अच्छा, तो तोरल इस घर की बहू है, इसके लिए इतना प्यार, इतना दुलार, ये प्रसाद उसके लिए जा रहा है। लेकिन रीति रिवाज के अनुसार घर की बहू को जितना मान मिलना चाहिए ना, उतना ही मान घर के जमाई को भी मिलना चाहिए। लेकिन तू इसे मान देगी ना सम्मान, क्योंकि इसने तेरे बहन के साथ लगन नहीं ना किया। देख संतोड़ी, तेरे मन में जो भी गुस्सा है ना इसके प्रति, वो अपने आप ही रख। मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन ये जो तू इस घर में मालकिन बनी बैठी है ना, तो उस नाते इस घर के जमाई का मान तो रखना ही पड़ेगा तुझे।
ये औरतें भी ना छोटी छोटी बातों को पानीपत की लड़ाई बना देती हैं। देखो दोनों कैसे लड़ रही हैं मेरे लिए। कीप इट अप। ले बेटा प्रसाद। अरे खुश रहो। वैसे क्या कह रही थी वो संतुड़ी? मैंने पूरी बात सुनी नहीं। अच्छा आपने पूरी बात नहीं सुनी, वरना आपको और बुरा लगता। नाराज है मुझसे, शादी नहीं की ना इनकी बहन से। सही बात, मैं चाहे कुछ भी करूं, यहाँ तक कि अगर अपनी जान भी दे दूं, तब भी डीएम अंकल और संतोमा मुझे माफ नहीं करेंगे। आपकी वजह से पूरा परिवार मुझे अपना तो लेगा, डीएम अंकल और संतोमा कभी नहीं अपनाएंगे। मुझे अपने लिए बुरा नहीं लगता, मुझे बिरवा के लिए बुरा लगता है। इस परिवार में रहकर भी बिल्कुल अनजानों की तरह रहती है। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब उसे अपने पिता का प्यार और संतोमा का। देखो बेटा, ये संतू के बारे में सोचना बंद कर दो तुम। मैं आ गई हूं ना, अब मैं संभाल लूंगी। ये चिंता विंता माफी वाफी सब छोड़ दो तुम। हाँ, मैं तुम्हें और बिरवा को इस घर में जगह दिला के रहूंगी। मैं जानती हूँ इस संतुड़ी का क्या करना है। मालकिन को भी घूमती रहती है। बिरवा, ये लो जूस पी लो। आज बरसों बाद ऐसे लग रहा है जैसे कोई तो है इस घर में जो मेरे बारे में सोचता है, जो मेरा ख्याल रखता है। अब मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता है माँ। माँ, आप ऐसे मेरे कमरे में मत आया कीजिए, वरना सब लोगों को शक हो जाएगा। प्लीज मत आया कीजिए। क्या करूं, माँ हूं ना, खुद को तुमसे मिलने से रोक नहीं पाती मैं। और वैसे भी उन 10 सालों का कर्ज है मेरे सिर पर, तुम्हारे प्रति कुछ फर्ज है। चलो तुम अब जल्दी से ये जूस पी लो। बिरवा, ये तुम सारी संपत्ति सारंग के नाम कर रही हो? माँ, मैंने उस दिन आपसे कहा था ना, सारंग ये सब पैसों के लिए कर रहा है। ये वही पेपर्स है, उसी ने लाके दिया है मेरे साइन के लिए। बिरवा, तू इन पे साइन नहीं करेगी, सुना तूने? तू अपनी संपत्ति ऐसे किसी के भी नाम कैसे कर सकती है? नहीं, तेरे भविष्य के बारे में तो सोच बिरवा। माँ, अब मुझे मेरे भविष्य की कोई चिंता नहीं है। मुझे मेरा अतीत मिल गया है। मेरा परिवार, पापा और आप। मेरी संपत्ति ये नहीं है, मेरी संपत्ति आप हो। मैंने पापा से ही सीखा है हालात से लड़के उसे कैसे जीता जाता है। हालात से तो लड़ लेगी, पर तेरी अपनी जिंदगी का क्या? माँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये सब कुछ सोच समझ कर रही हूँ। माँ, संतू माँ, आप प्लीज बार बार मेरे कमरे में क्यों आते रहते हैं? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आपकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आई प्लीज रिक्वेस्ट यू, मुझे जीने दीजिए और खुश रहने दीजिए। किसी और की मजबूरी का फायदा उठाकर कभी कोई खुश नहीं रहता बिरवा। और जब उसी इंसान की सच्चाई सबके सामने आती है ना, तो कहीं का नहीं रहता। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन आप मेरे कमरे से निकल जाओ। गेट आउट। बिरवा, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं आपसे माफी मांगता हूं।
सॉरी बिरवा, मैंने तुम्हें डांट दिया। वो क्या है ना कि नाटक तो करना पड़ेगा ना, वरना सबको शक हो जाएगा। असल में मैं अपना वॉलेट और घड़ी भूल गया था, वो लेने आया हूँ। वैसे काफी घंटे बीत चुके नहीं, तो अब तक तुमने पेपर साइन कर दिए होंगे, am I right? पेपर्स। रॉन्ग, तुमने अब तक पेपर साइन नहीं किए। कौन पेपर साइन करो? वो क्या है कि मैं अगर बाहर चला गया तो तुम फिर से भूल जाओगे। साइन द पेपर्स। आज जीवन में पहली बार तूने अपने नाम के आगे मैया वंशी लगाया है, तो खोटा लगा मुझे। राज मैया वंशी ने दिकरी ऐसी इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद तू घर में आके सबको बता दी कि तूने लगन कर लिया। मैंने मोंगी को बचाने के लिए उस आदमी से शादी कर ली। बिरवा, तूने क्यों बांध दिया मुझे अपनी कसम के बंधन में? सही कहते हैं तेरे पापा, मैं बंधिनी हूँ, रिश्तों के बंधन में बंधी नहीं तोड़ सकती मैं तेरी कसम, पर तुझे भी इतना बड़ा त्याग करते हुए नहीं देख सकती मैं। बिरवा, तुमने पेपर्स पर सिग्नेचर कर लिया और सब कुछ सारंग के हवाले कर दिया। ये क्या किया तुमने बिरवा? ये क्या किया?